गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 17 जुलाई 2020 विषय संस्कृत कक्षा सप्तम प्रथम पाठ हम पढ़ चुके हैं और आपने उसका हिंदी अनुवाद भी कर लिया है। क्योंकि उसमें अभ्यास प्रश्न नहीं है तो अभ्यास प्रश्न करने भी नहीं है। अब हम द्वितीय पाठ शुरू कर रहे हैं। गांधी ना सत्य निष्ठा, गांधी जी की सत्य निष्ठा अर्थात कि सत्य बोलने की आदत। तो अब हम जो है पाठ बहुत ही अच्छा है। अब हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, एकदा मोहनदास मित्रे सह एक नाटक द्रष्टुम आगच्छत। इसमें हम देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, सुनिए। एक बार क्या होता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूर्ण नाम होता है, गांधी जी का पूर्ण नाम क्या है बेटा? मोहनदास करमचंद गांधी। एक बार क्या होता है कि गांधी जी अर्थात कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो अपने मित्रों के साथ एक नाटक देखने जाते हैं। नाटक देखने जाते हैं तो वे नाटक में देखते हैं कि हरिश्चंद्र जो है वो किस तरह से हरिश्चंद्र जो है वो शमशान में भी अपने सत्य का पालन करते हैं अर्थात कि कब झूठ नहीं बोलते। हरिश्चंद्र के विषय में सुन लीजिए। हरिश्चंद्र एक बहुत ही बड़े राजा होते हैं। उनकी पत्नी का नाम तारा होता है। वे यज्ञ इत्यादि करते हैं, वो सदैव पुण्य का कार्य करते हैं। एक बार इंद्र को लगा कि कहीं ये स्वर्गलोक पर जो है वो अधिकार न कर ले, इस कारण से इंद्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और परीक्षा में उन्होंने क्या किया कि तो हम बात कर रहे थे कि हरिश्चंद्र जो है वो सत्य पर चलते थे, सत्य के मार्ग पर ही चलते थे। एक बार इंद्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और परीक्षा लेकर उन्होंने ऐसा कुछ किया कि तारामती जो है वो किसी घर में नौकर बन गई अपने पुत्र के साथ और हरिश्चंद्र शमशान में लाश इत्यादि या जिसे कहते हैं डेड बॉडीज, मृत शरीर जलाने का कार्य करने लगे। एक बार किसी कारणवश इंद्र की परीक्षा का एक भाग था कि उसमें हरिश्चंद्र जो थे, राजा हरिश्चंद्र जो थे उनके पुत्र को जो है वो सांप खा जाता है, सांप डस लेता है और इस तरह से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। पुत्र की मृत्यु पर तारा अत्यंत दुखी होती है और उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो उसके लिए लकड़ियां इकट्ठी कर सके। फिर भी वो जो है उसको लेकर, उसके मृत शरीर को लेकर और शमशान जाती है। उसी दिन शमशान के मालिक ने हरिश्चंद्र से कहा कि बिना पैसे लिए तुम किसी को भी यहाँ पर मृत शरीर जलाने मत देना। ये मेरा जो है वो एक तुम्हें जो है आदेश है। राजा हरिश्चंद्र ने आदेश का पालन किया क्योंकि वो एक नौकर थे, वहां पर कर्मचारी थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं किसी को भी यहाँ पर मृत शरीर जलाने नहीं दूंगा। और तारामती जो है वो वहां पर जाती है अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर और हरिश्चंद्र से रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है कि आप इसके पिता हैं, लेकिन आप इसके पिता भी हैं, मेरे पास में धन नहीं है, लेकिन इसको पुत्र को जलाना आवश्यक है क्योंकि ये मर चुका है और इसका अंतिम संस्कार करना आवश्यक है। तो हरिश्चंद्र मना कर देते हैं कि मैं बिना धन लिए, बिना पैसे लिए यहाँ पर मृत शरीर जलाने नहीं दूंगा। तो तारा ने कहा कि तुम्हारा भी पुत्र है, तुम इसे क्यों नहीं जलाने दोगे? तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं इसका पुत्र था, लेकिन अब मैं जो है वो शमशान के मालिक का एक दास हूँ और मुझे केवल उन्हीं की अनुमति का, उन्हीं की जो है वो मुझे आदेश पालन करना है। और इस प्रकार से वो मना कर देते हैं। तारामती वहां से जाने लगती है
और ये सारा घटनाक्रम जो है इस कहानी में चलता है। तो एक बार क्या होता है कि गांधी जी अपने मित्रों के साथ हरिश्चंद्र के एक नाटक देखने के लिए जाते हैं। जब उन्होंने हरिश्चंद्र के नाटक को देखा तो उनको लगा कि वाकई में जीवन में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। माना कि सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है, लेकिन परिणाम उसका बहुत ही उत्तम होता है। तो जिस तरह से हरिश्चंद्र जलाने नहीं दिया मृत शरीर को, उसके पश्चात वहां पर इंद्र जो है वो वहां पर प्रकट हो जाते हैं। वो प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने बहुत ही जो है वो तुम अपनी परीक्षा में जो है वो उत्तीर्ण हुए हो, सफल हो गए हो। और इस तरह से पुनः जो है हरिश्चंद्र को उनका जो है राजपाट मिल जाता है, पुत्र भी जीवित हो जाता है और तारामती हरिश्चंद्र और उनका पुत्र जो है वो फिर से एक आराम से जो उनको राजपाट मिल जाता है। इस तरह से घटना करता। अब गांधी जी को लगा कि नाटक तो बहुत ही अच्छा है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जो है सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। माना कि सत्य का मार्ग चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसका परिणाम जो होता है, अंतिम परिणाम जो होता है वो सुखदायी होता है। तो गांधी जी जो है वो दृढ़ निश्चय करते हैं कि वे सदैव सत्य का पालन करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे वहां पर कितने ही कष्ट क्यों ना आए, लेकिन वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। एक बार क्या होता है कि गांधी जी जो है वो कक्षा कक्ष में बैठे थे। कक्षा कक्ष में बैठे थे तो वहां पर एक अध्यापक जो है वो केटल शब्द को समझा रहे थे और उसका वर्ण संधान उसको अलग अलग करना समझा रहे थे, पढ़ना लिखना समझा रहे थे। लेकिन गांधी जी को यह शब्द जो है वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तभी वहां पर एक निरीक्षक महोदय आ जाते हैं। वो गांधी जी को देखते हैं, गांधी जी को बहुत डर लगता है, लेकिन वो छुपाते नहीं है। उनको ये भी पता था कि उनके सहपाठी उनका मजाक बनाएंगे, फिर भी जो है वे उन्हें साफ कह देते हैं कि मेरे द्वारा ये कार्य नहीं किया गया है। और इस तरह से जो है उनको लज्जित होना पड़ता है और आगे चलकर गांधी जी अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, लेकिन सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते। तो ये सारा घटनाक्रम जो है आप इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, एकदा मोहनदास मित्रे सह एकम नाटकम द्रष्टुम गच्छत। एक बार मोहनदास करमचंद गांधी अपने मित्र के साथ एक नाटक देखने के लिए गए। तस्मिन् राज्य हरिश्चंद्र से कर्मनिष्ठा गहनतमा सत्य भक्तिश्च प्रदर्शिते आस्ताम। वहां पर राजा हरिश्चंद्र की कर्मनिष्ठा और गहन सत्य भक्ति को दिखाया गया उस नाटक में। असो निज पत्निया अपि शमशानकरम गृहीत्वा सत्यम पालयेत। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ शमशान को ग्रहण किया, किंतु फिर भी जो है सत्य को नहीं छोड़ा था, सत्य का पालन करते रहे। नाटकम दृष्ट्वा मोहनदासस्य चेतसि महत् परिवर्तनम संजात। नाटक को देखकर मोहनदास करमचंद गांधी के मन अर्थात चित्त अर्थात के मन में चित्त जो था वो अत्यंत परिवर्तित हो गया। असो चिरम अरोधित, वह लंबे समय तक रोते रहे। वे लंबे समय तक रोते रहे। मन से संकल्प करो, और मन में उन्होंने संकल्प किया कि यद सत्य रक्षाया स हरिश्चंद्र आचरिष्यति, कि वे भी हरिश्चंद्र की ही तरह सत्य की रक्षा करेंगे तथा अच्छा आचरण करेंगे। अब देखिए, एक बार क्या होता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो एक अपने मित्रों के साथ नाटक देखने जाते हैं। नाटक में वे देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जो है उनकी पत्नी तारा, उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तारा पुत्र इत्यादि जो है वो किस तरह से
एक बार जो है वो गांधी जी अपने मित्रों के साथ नाटक देखने जाते हैं। नाटक में उन्होंने देखा कि हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ जो है और पुत्र के साथ जो है वो शमशान में रहकर भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते। ये नाटक देखकर उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो लंबे कई देर तक रोते हैं और बाद में संकल्प लेते हैं कि हरिश्चंद्र की ही तरह वे सत्य की रक्षा करेंगे तथा अच्छा आचरण करेंगे। एकदा गाइड्स नाम विद्यालय निरीक्षक विद्यालयम आगत। एक बार गाइड्सन नामक विद्यालय निरीक्षक विद्यालय में आए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई न कोई निरीक्षक अवश्य होता ही। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो एक निरीक्षक थे जिनका नाम था गाइड्स। कौन थे? विद्यालय निरीक्षक। एक गाइड्स नामक विद्यालय निरीक्षक जो है वो उस विद्यालय में आ जाते हैं। अब क्या होता है देखिए, तत्र एकस्या कक्षायाम बालका नाम वर्ण विन्यास ज्ञानम परीक्षितुम आरब्ध। उन्होंने एक कक्षा में उन बालकों कुछ बालकों का वर्ण विन्यास की जो है वो परीक्षा लेना प्रारंभ किया। अब जब वो निरीक्षक आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या विद्यालय की स्थिति कैसी है, ये सब जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि विद्यालय में जो है वो कुछ बच्चों की जो है परीक्षा ली, और उसमें उन्होंने परीक्षा ली वर्ण विन्यास की, अर्थात कि वर्णों को अलग अलग करना। मोहनदास विहाय सर्वे बाला शुद्ध वर्ण विन्यासम आकुर्वन्ना। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात कि मोहनदास को छोड़कर बाकी सभी बच्चे शुद्ध वर्ण विन्यास कर रहे थे। अब उन्होंने देखा, वो चले गए वहां पर कक्षा में और उन्होंने कहा कि चलो वर्ण विन्यास का कार्य करते हैं, परीक्षा लेते हैं। उन्होंने जो है बच्चों की परीक्षा लेना प्रारंभ किया गाइडसन ने। अब क्या हुआ कि उन्होंने प्रारंभ किया वर्ण विन्यास की परीक्षा लेना। मोहनदास के अलावा बाकी सभी बच्चे जो है वो वर्ण विन्यास अच्छी तरह से कर रहे थे। मोहनदासम विहाय सर्वे बाला शुद्ध वर्ण विन्यास अकुर्वन्ना। मोहनदास को छोड़कर बाकी सभी बच्चे वह शुद्ध वर्ण विन्यास कर रहे थे। सब केटल इत्यस्य शब्द से वर्ण विन्यास कर्तुं न शक्नोता। गांधी जी जो है वे केटल नामक, केटल एक शब्द है, केटल शब्द का वर्ण विन्यास नहीं कर सके। आत्मन संदिग्धा प्रतिष्ठा चिंत्यमान। उनके मन में अपनी इमेज को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंता उत्पन्न होने लगी कि आज मैंने यदि ये कार्य अच्छी तरह से नहीं किया तो अध्यापक और सब पार्टियों की नजरों में जो है वो मेरी जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी, इमेज खराब हो जाएगी कि मोहनदास को ये नहीं आता। अब उनको बड़ी चिंता होने लगी कि यदि मेरी मुझसे ये कार्य नहीं हुआ तो मेरी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। आत्मन संदिग्धा प्रतिष्ठा चिंत्यमान तस्य शिक्षक आतंकित अभवत्। एक तो उनके मन में अपनी छवि को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर चिंता थी, और दूसरी तरफ जो है वे उस निरीक्षक महोदय गाइडसन से जो है वो भयभीत हो रहे थे कि यदि ये मेरा कार्य सही नहीं हुआ तो ये अध्यापक जो है वो मुझे बहुत डांटेंगे और ऊपर से सहपाठी भी मुझे चिढ़ाएंगे, अर्थात कि मेरी प्रतिष्ठा भी जो है वो समाप्त हो जाएगी। इस तरह से जो है वो परेशान होने लगे। शिक्षक निकटस्थ श्यामपट्ट शुद्धा वर्तनीय अनुकुर्वन्तु संकेत मोहनदास प्रेरित। शिक्षक ने केटल का सही वर्ण विन्यास बोर्ड पर लिखा और धीरे से जो है वो गांधी जी को अर्थात कि मोहनदास को संकेत किया कि तुम यहाँ देख लो और यह कार्य कर लो।
मोहनदास जी बैठे थे यहाँ पर। अब गांधी जी जो है वो बड़े उदार हो गए, डर गए थे थोड़े से। सोचा कि अगर इन निरीक्षक महोदय को पता चल गया तो वे मुझे डांटेंगे, आतंकित भी थे। साथ में ये इनको संकेत आशंका थी कि अगर सहपाठियों को पता चला तो वे भी मुझे चिढ़ाएंगे, मेरी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इसी बीच आत्मसंदिग्ध प्रतिष्ठा चिंत्यमान, वे मन ही मन अपनी प्रतिष्ठा के विषय में चिंता करने लगे। तस्य शिक्षक आतंकित अभवत्, तथा वहां पर वे उस निरीक्षक महोदय से भी अत्यंत आतंकित थे, डरे हुए थे। शिक्षक निकटस्थ श्याम भट्ट शुद्धा वर्तनीम अनुकर्वन्तु संकेते मोहनदास प्रेरित। तभी शिक्षक ने बोर्ड पर केटल शब्द का वर्ण विन्यास कर दिया और गांधी जी को संकेत दिया कि यहाँ पर तुम देख लो। यद्यपि निरीक्षक से ध्यान अन्यत्र आसीत्, निरीक्षक महोदय का ध्यान कहीं और था, फिर भी मोहन सम्मुखम अवलोकन अपि शिक्षक से अनुकरणम न करो। फिर भी मोहनदास ने देखा कि ये जो गायसन नामक निरीक्षक थे उनका ध्यान कहीं और है। फिर भी गांधी जी ने शिक्षक के द्वारा संकेत किया गया जो शब्द था केटल, उसका वर्ण विन्यास उस बोर्ड पर श्यामपट्ट पर नहीं देखा। सहपाठिनाम उपासन भूमि भविष्यामि, सहपाठिनाम उपहास भूमि भविष्यामि। और इस प्रकार से जो है उन्होंने बिल्कुल चीटिंग नहीं की, उन्होंने बिल्कुल भी नकल नहीं की। और फिर जो है वे गांधी जी अपने सहपाठियों के द्वारा जो है वो उपहास का, मजाक का पात्र बनते हैं। शिक्षक से कोप भावनांच गमिष्यामि इत्यादि स न चिंतित। वे उस शिक्षक के भी क्रोध के शिकार हुए, क्योंकि शिक्षक ने मदद करनी चाहिए, लेकिन गांधी जी ने मदद नहीं ली, क्योंकि ये क्या थी? चीटिंग थी, ये गलत कार्य था। उसके गांधी जी के सहपाठी ने भी जो है उनको बहुत चिढ़ाया, उपहास मजाक बनाया उनका, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने गांधी जी ने किसी की चिंता नहीं की। स जानाति स्म यद् वांछनात् सत्यस्य गोपनं कदापि भवितुं नार्हति। वे इस तरह से अपने साथ में जो है वो धोखा नहीं कर सकते थे और उन्होंने ऐसा गलत कार्य नहीं किया। स जानाति स्म, वे जानते थे यद् कि वंचनात् सत्य से ठगे गए, गोपनम कदापि भवितुं नार्हति, हम कभी भी सत्य से छुपकर नहीं रह सकते। अगर वो चाहते तो केवल शब्द का वर्ण विन्यास देख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि यदि मैंने आज गलत कार्य किया तो कभी न कभी जो इसका प्रतिफल मुझे अवश्य ही मिलेगा। कक्षायां अनन्तरं मोहनस्य शिक्षक तस्मै अकुप्यत। कक्षा जब समाप्त हो गई तो मोहनदास अर्थात कि मोहन दास के शिक्षक जो है वो उस पर अत्यंत क्रोधित हुए। सहपाठिनस्य तस्योपहासम् अकुर्वन्, साथ के जो मित्र थे, सहपाठी थे, उन्होंने भी उनका बहुत मजाक बनाया। यदा गृहं परावर्तनं तदात्मानं शतं अवसन्नं च अनुभवन्तः। उसके बाद में जो है वे घर गए, घर जाके वे शिथिल हो गए, शून्य हो गए और परम गंभीर अंतरात्मनम स्वसंकल्पम स्मरम, और बाद में बार बार अपने मन में वे अपने संकल्प को स्मरण करते रहे। नवाद्युति नव समार्थन से अधिगतवान, और एक नई क्षमता को उन्होंने प्राप्त किया। अर्थात कि जो व्यक्ति हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी भी जो है वो कोई परेशानी इत्यादि नहीं होती। माना कि गांधी मोहनदास को एक बार जो है वो बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ में।
शिक्षक ने मदद भी की, लेकिन उन्होंने मदद नहीं ली, उन्होंने गलत मार्ग नहीं चुना। साथ में जो सहपाठी थे उन्होंने भी मजाक का पात्र बनाया। साथ में गायक महोदय जो थे वो भी क्रोधित हुए, लेकिन घर जाकर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे गलत कार्य कभी भी नहीं करेंगे। और उन्होंने जितना भी अपना स्मरण किया था, उन्होंने जितना भी अपने संकल्प को सोचा था उसको फिर से स्मरण किया और मन में सोचा उन्होंने कि वे कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो है वो गांधी जी अपने सत्य के मार्ग पर हमेशा डटे रहे। तो अब हम जो है वो इसका कुछ कार्य कर लेते हैं। अतएव इसीलिए कहा गया है सत्य सत्यानस्ति परम तप, सत्य ही सबसे बड़ा तप है। तो अब हम यहाँ पर कुछ कार्य करते हैं। आप हिंदी में कहानी लिख रहे हैं, देखिए एक बार मोहनदास मित्र के साथ एक नाटक या जिसको अभिनय कहा जाता है, अभिनय देखने गए। उसमें राजा हरिश्चंद्र उसमें राजा हरिश्चंद्र की कर्मनिष्ठा तथा सत्य भक्ति प्रदर्शित हुई। उसमें राजा हरिश्चंद्र की कर्मनिष्ठा तथा सत्य भक्ति प्रदर्शित हुई। उसमें राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ शमशान में रहकर भी सत्य का पालन करते हैं। तो इतना जो है हम आज कार्य कर रहे हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू कल करेंगे। तो आप यहाँ का होम असाइनमेंट देख लीजिए, आपको करना क्या है।
द्वितीय पाठ का अध्ययन करें तथा कक्षा में लिखवाई कहानी लिखें। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो है गांधी ने सत्यनिष्ठा अध्याय पढ़ना है अच्छी तरह से, और जितनी कहानी मैंने लिखना प्रारंभ करवाया है उतनी कहानी आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, तो ये आपको जो है वो काम पूर्ण करना है, जितनी मैंने कहानी लिखवाई है उतनी आपको लिखनी है। इसके आगे हम कल करेंगे।